$1240 का पे आउट, वो भी सिर्फ $5000 अकाउंट में। यस भाई, जब मैंने ये वाला वीडियो डाला था तो आप में से बहुत से लोगों का सवाल था उसके स्ट्रैटेजी को लेके, क्योंकि उस वीडियो में उसने अच्छे से स्ट्रैटेजी रिवील नहीं किया था। लेकिन जब आप लोगों का बहुत सारे सवाल आया पार्ट 2 को लेके, उसके स्ट्रैटेजी को लेके, तो मैंने फिर से उसको बोल दिया कि भाई फिर से अच्छे से स्ट्रैटेजी रिवील कर दे। इसीलिए भाई उस बंदे ने अच्छे से स्ट्रैटेजी रिवील करके मेरे को भेज दिया है, जो कि आप आगे देखोगे। और भाई $1240 का जो पे आउट है, उसने भाई ब्लूबेरी फंडेड से $5000 अकाउंट में लिया था। वो इतना आसान नहीं होता है। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना, आपको उसे मतलब आपको उसकी स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी। मतलब एक एक करके उसने अच्छे से समझा के बता दिया है, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और भाई मैं एक चीज बता देता हूँ, यदि आप लोग ब्लूबेरी फंडेड का कोई सा भी अकाउंट परचेस करना चाहते हो तो अभी सही टाइम है, क्योंकि 30% का ऑफर अभी तक चालू है। तो ये रहा कोड प्रकाश एपेक्स। इसको आप लोग यदि यूज करते हो, ब्लूबेरी फंडेड अकाउंट कोई सा भी अकाउंट बाय करते हो, तो आपको जो $10K का अकाउंट $60 का मिल रहा था, वो आपको $42 का मिलेगा। और जो आपको $36 का $5K का अकाउंट मिलता था, वो आपको सिर्फ $24 में मिलेगा। तो भाई यदि ब्लूबेरी का कोई सा भी फंडेड अकाउंट आप बाय करना चाहते हो तो 30% का ऑफ मिलेगा ये कोड पे। यदि बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके बाय कर सकते हो। क्योंकि ब्लूबेरी फंडेड भाई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, कि इतना ज्यादा डिस्काउंट नहीं देती है। उनके वेबसाइट पे जाके देखोगे तो 15% का डिस्काउंट मिल रहा होगा, लेकिन यदि मेरा कोड यूज करोगे तो आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा। तो भाई चांस को मिस मत करना। और आगे इसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगा कि ब्लूबेरी फंडेड से पे आउट कैसे निकाल सकते हो, पे आउट प्रूफ भी बोल सकते हो, तो इसके बाद वो वाली वीडियो भी आ जाएगी। तो भाई यदि आप लोग ब्लूबेरी का कोई सा भी अकाउंट लेना चाहते हो तो जाके अभी ले लेना। और भाई जो $1240 का इस बंदे ने पे आउट निकाला था, आप लोगों का रिक्वेस्ट है इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। और इसके स्ट्रैटेजी को लेके पूरा डिटेल में बात हो रखी है इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं शिवाय, पार्ट 2 जिसमें हम बात करेंगे साइकोलॉजी, स्ट्रेटजी और एक हमारी सोच मार्केट के प्रति क्या है, व्हाट इज रियल मार्केट। देखो, अभी तक जो आपने समझा होगा कि मार्केट में बाय सेल ये चीजें अलग तरीके से है, बट आपको नहीं लगता कि मार्केट कभी मतलब एक पैटर्न देखो मार्केट का। मैं डबल बॉटम इन चीजों की बात नहीं कर रहा, मैं मार्केट के पैटर्न की बात कर रहा हूँ कि क्या साइकोलॉजी रहेगी बड़े प्लेयर्स की कि मार्केट उनकी पोजीशंस में आए। देखो, हम दो रिटेलर्स हैं, हमारा काम है बड़े जो प्लेयर्स हैं उनको मैच करना। अब वो ट्राई करेंगे हमें हंट करने का, हमें उससे बचना है। तो अब ये हम इस वीडियो में सारा समझेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट सबसे पहले काम करते हैं एक साइकोलॉजी पे कि आपको साइकोलॉजी मतलब किस तरीके की परफॉर्मेंस में चाहिए। देखो, परफॉर्मेंस में क्या होता है, सबसे पहले एक चीज को याद रखो कि हमारे पास एक दिन में 5% रिस्क रहता है। 5% रिस्क हम एक दिन में ले सकते हैं। यहाँ पे हम कभी भी डॉलर्स में नहीं जाएंगे। प्रॉफर्म की पहली बात ये सुन लो कि इनको इग्नोर कर दो और इस चीज को इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में, ना कि डॉलर्स को। इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखो, एक इंसान जो रियल मार्केट ट्रेड करता है, ठीक है, उसको दिन में 11 से $12 वो आराम से अर्निंग कर लेता है। अब जब वो प्रॉफर्म का $24 का अकाउंट लेता है, ब्लूबेरी का सिर्फ $24 का, उसका जब वो 0.1 लॉट से भी ट्रेड करेगा तो उसको फ्लक्चुएशन दिखेगी $50 की, $50, $25 इस टाइप की। और वो उसकी साइकोलॉजी अभी तक क्या थी, $11, $12। अब इसको भी छोड़ो, हम 5,000 की जगह जैसे शिफ्ट होते हैं 25,000 में, ये 50 की वैल्यू यहाँ पे 250 हो जाएगी, 250 हो जाएगी। रीजन क्या है कि भाई इसका जो है साइज बढ़ गया है। तो अब मेरी साइकोलॉजी तो आज तक ये थी कि 1% 50 होता है तो मैं $50 पे ही खुश हो जाऊंगा। बट अगर मेरा लॉस $100 का हो गया, फिर मैं परेशान हो जाऊंगा कि यार अब कैसे इसको कवर करूं, ये तो $100 है। हमारे को फिर क्या देखना है, हमारे को ये चीज देखनी है। यहाँ पे आप जितना ज्यादा परसेंटेज को भाव दोगे, आप उतने ज्यादा प्रॉफिट को ट्रेड करोगे। तो आपको नहीं लगता कि बड़ा अमाउंट हमें सिर्फ डराता है? जब हम परसेंटेज पे फोकस करने लग जाते हैं तो ये सारी चीजें साइड हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली साइकोलॉजी हमारी क्या रहेगी कि हमारे को अपना ध्यान परसेंटेज पे रखना है। नंबर 1, ये हमारी फर्स्ट चीज रहेगी प्रॉफिट को ट्रेड करने के लिए। दूसरी बात, हमारे को जो भी टारगेट अचीव करना वो पिप्स में अचीव करना है। अब ये देखो, आपको प्रॉफिट को पास करने के लिए सिर्फ चाहिए 500 पिप्स।
ना देखो मेरे को 10% चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। टारगेट बनाओ कि आपके पास 3 days 500 पिप्स, ठीक है। 0 पॉइंट मैं 5000 की बात करता हूँ, 5000 से स्टार्ट करते हैं। 0.1 लॉट। अब इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक वे में बना देता हूँ। 0.1 लॉट, ये 5000 अकाउंट के लिए। इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। 0.1 लॉट पिप्स, सॉरी एक सेकेंड, पिप्स हमारे को चाहिए 500। और हमारा अकाउंट जो है फर्स्ट पे पास। सबसे पहली साइकोलॉजी आप ये समझो कि यार जब आपके पास $5000 है, $5000 4.5 लाख के करीब हो गया, तो उसमें आप क्या ही औकात होगी $100 की, क्या ही महीने करते हैं। और हम इससे कितने का पे आउट लेते हैं? $82, $98, $115। ये रहती है हमारी साइकोलॉजी की। 5 लाख, मतलब 4.5 लाख की फंडिंग आपको मिल रही है और आप निकाल कितना रहे हो? 5,000, 6,000, 7,000। इतनी, मतलब हम इतने निचले लेवल पे है। जब आप 5,000 का अकाउंट ले रही हो यार, $500 मिनिमम बोल रहा हूँ, सॉरी $500 मिनिमम बोल रहा हूँ। इसका भी मैं आपको आइडिया देता हूँ। देखो 0.1 लॉट से आप जब ट्रेड करते हो तो 1 पिप आपको $1 बना के देता है। अब 1 पिप $1 बना के दे रहा है। अब आप कैप्चर कर रहे हो कोई भी डाउन ट्रेंड, आपने सिर्फ 30 पिप्स किए। अब सबसे पहले एक बात सिंपल से समझो, आपने सबको सुना होगा कि स्ट्रेटजी पे ऐसे वैसे, मतलब अपनी स्ट्रेटजी पे टिके रहो, एक ही स्ट्रेटजी का यूज करो, कभी भी ये ना क्या करो। अभी तो मैं इसका इतना बड़ा एग्जांपल नहीं हूँ क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया, बट आने वाले 1.5 साल के अंदर आपको सब पता लग जाएगा कि मैं मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, मार्केट का जो वॉल्यूम है 5 ट्रिलियन से ज्यादा है। जो हमारी फॉरेक्स है उसका जो वॉल्यूम है 5 ट्रिलियन से ज्यादा है, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं कि हम, एक तो प्रॉप फर्म का मनी जो होता है फेक होता है, उसको भी छोड़ो। 5 ट्रिलियन का जो वॉल्यूम है उसको हम बोल रहे हैं कि तू मेरे $5,000 के अकाउंट के, मतलब मेरे बैलेंस के लाएगा। ये मतलब इसका मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं $5,000 लेके चला हूँ 5 ट्रिलियन वाली वॉल्यूम वाली जगह में, और उसको बोल रहा हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी पे तू आ जा, कि मेरा सेटअप कब बनेगा। सेटअप का क्या मतलब गाइस? आपको क्या लगता है कि, मतलब मेरे को ये बात समझ नहीं आती। ये एक चीज समझो यार, सिंपल सी एक चीज समझो कि यार जो प्राइस है वही उसका बिहेवियर, वो प्राइस बिहेव कैसे कर रहा है वो मुझे सिखाएगा। प्राइस बिहेवियर की 4 चीजें तो होती है: एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल और कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन हमें क्या सिखाएगा, रिवर्सल हमें क्या सिखाएगा, रिट्रेसमेंट हमें क्या सिखाएगा और एक्सपेंशन हमें क्या सिखाएगा। एक्सपेंशन की 2 जगह है, एक नीचे को आ सकता है, एक ऊपर को जा सकता है। रिट्रेसमेंट, ऊपर को मार्केट जा रही है तो रिट्रेसमेंट नीचे को होगा, नीचे को जा रही है तो रिट्रेसमेंट ऊपर को होगा। रिवर्सल हमारे को क्या सिखा रहा है कि कोई भी ट्रेंड है उसको हम तोड़ देंगे। और कंसोलिडेशन क्या सिखाएगा हमें कि कुछ भी हो, मतलब कंसोलिडेशन में ये सिखाएगा कि एक नई लिक्विडिटी मार्केट में एंटर होने वाली है। कंसोलिडेशन से हमारे को एक चीज क्लियर होगी कि एक्सपेंशन आने वाला है। पहली बात दिमाग में बिठा दो, यहाँ क्या सेटअप बनाना है। यहाँ एक चीज समझो, सेटअप कब बनेगा? सेटअप बनेगा यार जब तुम कोई सेटअप बोल लो, तब अगर तुम कैप्चर कर रहे हो 1000 पिप्स, उसको बोलेंगे सेटअप। क्या, अब मेरा सेटअप बन चुका है, अब मैं एक रैली को पकड़ने वाला हूँ। 50 पिप के लिए सेटअप चाहिए यार, 100 पिप के लिए सेटअप चाहिए। एक मतलब थोड़ा सा समझो ना कि इतना बड़ा बड़ा आप यूज कर रहे हो कि मेरा सेटअप बन रहा है। सेटअप नहीं बन रहा आपका, सिर्फ आपको, मतलब अब देखो, अब जब हम 2 चीजें कर सकते हैं, लॉट साइज कम करके रिस्क ज्यादा, या छोटे मूव पकड़ के लॉट साइज ज्यादा, ठीक है। अब कंसोलिडेशन हुई, एक चीज क्लियर हो गई कि अब एक्सपेंशन आएगा। एक्सपेंशन आते हैं 2 टाइप की। अब ये मेरी अपनी रिसर्च है, अब हम चलते हैं यहीं से। सबसे पहले कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन कितने टाइप की होती है समझते हैं इसको। कंसोलिडेशंस होती है 2 टाइप्स की, ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग। चार्ट पे भी जाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है।
ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग में। एक ट्रेंडिंग में क्या होता है, मान लो मार्केट नीचे से आई है। अब सबसे पहले हमारे को ये एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि टारगेट लिक्विडिटी कौन सी है। टारगेट लिक्विडिटी ये वाली है कि ये वाली। अब देखो, अब मान लो मार्केट अपसाइड में कंसोलिडेशन हो रही है, कंसोलिडेशन हो रही है। अब हमें पता है कि टारगेट मतलब जो रियल ट्रेंड अभी हो अपसाइड का है। तो अब हमारा अगला टारगेट क्या होगा? टारगेट कुछ नहीं, मतलब अब मार्केट की जगह कौन सी होगी? कंसोलिडेशन एक्सपेंशन कहाँ को करेगा? यहाँ को करेगा। अब इसमें इतना डीप घुसते हैं आज, मतलब पिछली वीडियो के बाद आपको लगेगा कि यार कुछ मतलब इसमें कुछ तगड़ा सीख लिया। ठीक है, अब हमने क्या समझा? कंसोलिडेशन होती है दो टाइप की, एक होती है ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग कंसोलिडेशन क्या होती है? जब मार्केट किसी टारगेट के पास जाना चाहती है तो वो कंटिन्यू कंसोलिडेट करते जाएगी इस तरीके से। मतलब ट्रेंडिंग नहीं, सॉरी, ये हुई नॉन ट्रेंडिंग। मतलब उसका एक ही हाई और एक ही लो उसके बीच में, सॉरी आई एम सो सॉरी। ट्रेंडिंग कंसोलिडेशन मतलब जब मार्केट एक ही और हाई के लो बीच चलती रहे। इसमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का कोई भी ताल्लुक नहीं है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड मतलब एक ही हाई है एक ही लो है और मार्केट उसके बीच रही है। इसको हम बोलते हैं नॉन ट्रेंडिंग कंसोलिडेशन। अब ट्रेंडिंग कंसोलिडेशन क्या होता है? ट्रेंडिंग कंसोलिडेशन का मतलब होता है जब मार्केट, जैसे अब मैं निफ्टी की बात करूं, जो जिसने कभी निफ्टी ट्रेड की होगी, मार्केट हमें पैसा देती है लास्ट के कुछ मिनटों में, क्योंकि तब एक्सपेंशन आता है और एक्सपेंशन में जो थीटा डी है वो काम करना बंद कर देता है। बट इसको छोड़ो, यानी इस तरीके से, और मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगी, इस तरीके से ना। इसमें हम कुछ कर पाएंगे? कुछ भी नहीं होगा हमारा, कुछ ही बड़ा मूव। इसको हम बोलते हैं फिर ट्रेंडिंग कंसोलिडेशन। जब मार्केट ट्रेंड में कंसोलिडेट करे उसको बोलते हैं ट्रेंडिंग कंसोलिडेशन और नॉन ट्रेंडिंग कंसोलिडेशन। अब इसको हम दोनों को समझिए। आपका क्वेश्चन भी होगा यार ये कब होती होगी? देखो, ये इससे भी डीप है, बट अगर मैं ये बता दूं तो अब एक नया कॉन्सेप्ट खुल जाएगा कि यार मतलब कि इसका क्या लॉजिक हुआ। मैं किसी भी कभी किसी की बात नहीं कर रहा कि कोई पैटर्न है। अब मैं रियल मार्केट की बात कर रहा हूँ, जो एक हम सोचते हैं कि यार ऐसा क्या होता है, भाड़ में जाए अभी सब कुछ। ये देखो कि मार्केट असलियत क्या है। ठीक है, अब दो चीज हमने समझी अभी, नॉन ट्रेंडिंग और ट्रेंडिंग कंसोलिडेशन। अब चीज याद रखो, अब जब चार्ट देखोगे तब ये नहीं देखो कि मेरा हाई हाई टूट रहा है, ये देखो मतलब अब थोड़ा रियल मार्केट की ओर चलो। ठीक है, कंसोलिडेशन टू टाइप्स, नॉन ट्रेंडिंग और ट्रेंडिंग। अब चलते हैं कंसोलिडेशन ब्रेकिंग पे, ब्रेकआउट्स पे। ब्रेकआउट्स भी होते हैं टू टाइप, ब्रेकआउट के भी होते हैं टू टाइप। पहला टाइप होता है ब्रेकआउट का, ठीक है, पहला होता है रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट। दूसरा होता है लिक्विडिटी स्वीप ब्रेकआउट, एलएसबी और आरबी। इसमें क्या डिफरेंस होता है? कई बार क्या होता है, मान लो ये हमारी टारगेट लिक्विडिटी है, ये जगह मार्केट अप ट्रेंड से आ रही है, मतलब अप ट्रेंड में ये बनाई कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब नई लिक्विडिटी मार्केट में एंटर हो रही है, बायर अपने ऑर्डर, सेलर बायर, सेलर बाय सेलर, और जो भी टारगेट लिक्विडिटी। अब इसमें क्या होगा, अगर एक, अब इसमें भी मैं आगे नहीं जा सकता तो एक नया चैप्टर खुल जाएगा, बट मैं आपको दो चीजें समझा दूं ये फिर, और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि इनका मतलब क्या हुआ। जैसे अब मैंने इसको लिक्विडिटी इसकी ले ली, पूरे स्विंग की लिक्विडिटी ले ली, इसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी स्वीप ब्रेकआउट, और चले गई ऊपर। इसमें क्या किया, जो भी छोटे मोटे रिटेलर्स एंटर हो गए थे यहाँ पे, उनको एग्जिट करके उनकी पोजीशन को बढ़ा के। अब देखो इसका एक लॉजिक बताता हूँ थोड़ा मैथमेटिकली। एक इंसान किसी भी स्टॉक को उसने 100 रुपए में खरीदा और उसकी वैल्यू चलेगी 200 रुपए। अब उसका प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे, उस 1 लाख लगाए थे उसके 2 लाख हो गए। मतलब ये मान लो ऑपरेटर है। अब उसने क्या किया, उसको चाहिए ज्यादा शेयर। अब उसको ज्यादा शेयर कब मिलेंगे, जब लोग सेल करेंगे और उसके पास खरीदने को होगा। अभी वो अपनी पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नहीं करेगा, उसके पास अभी कुछ शेयर 100 रुपए में खरीदे हुए हैं, अपनी पोजीशन को रिस्क करके वो यहाँ पे सेलिंग करेगा। अब उसने सेलिंग की, अब उसको सेलिंग में प्रॉफिट हो रहा है और 50%
आने तक ये 30% ये रहती है मेन चीज। 0.5 और 0.3 मतलब 30% और 50% ये दो नंबर रहते हैं जहाँ पे ये मैं कोई बातें नहीं कर रहा, जाके खोल लो चीजें, समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे है सेलिंग का प्रॉफिट जो उसने एग्जिट कर दिया। अब जिन बंदों ने शेयर सेल किए थे, अब ये समझो ये हो गया इसका एक टाइप पे स्ट्रेडल हो गया, मतलब हेज समझो आप, बाइक सेलिंग दोनों चली है। ठीक है, अब इसको 50 शेयर यहाँ पे और मिल गए। अब इसने क्या किया, इसके पास 100 शेयर 100 रुपए के भाव से हो गए और 50 शेयर 150 के भाव से हो गए। अब इसका प्रॉफिट भी उस हिसाब से बढ़ेगा। तभी क्यों आपको क्यों लगता है कि भाई ये चीजें क्यों होती है, ये स्विंग बन रहा है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि नए ऑर्डर यहाँ पे पुट हुए हैं जिसको हम आईसीटी में बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। बोलने के लिए ऑर्डर फ्लो है, बट इसका लॉजिक तो समझो। ऑर्डर फ्लो का मतलब क्या होता है कि अगर किसी ने भी अपोजिट साइड जाना है तो उसको पहले अपोजिट चीज चाहिए। मतलब अगर किसी बंदे को बाइंग करनी है, मेरे को बाइंग करनी है तो पहले मेरे को सेलिंग करनी होगी, ताकि मतलब रिटेलर्स जो हम है ना, बड़े प्लेयर हमारा यूज पता कहाँ करते हैं, उनको अपनी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। और जब हम उनकी क्वांटिटी के साथ चलते हैं तब हमारा प्रॉफिट होता है, अदरवाइज हमारा लॉस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट हो रही है। अब देखो मार्केट में बड़ा बड़ा मूव आया, ठीक है, बड़ा मूव आया और ये बच गया नीचे, फेयर वैल्यू गया, ऑर्डर ब्लॉक, जो मर्जी समझना, नहीं समझना तो वे मत समझो, बट लॉजिक समझो। लॉजिक क्या है, अब भाई उसको अब इसी प्राइस पे बड़ी चीजें चाहिए। ऐसा क्यों होता है ये देखो ना, मान लो स्विंग स्टार्ट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बनता है, मार्केट ऑर्डर इन चीजों पे ही क्यों आती है? इसको ऑर्डर कुछ भी मत बोलना, अगर किसी को लग रहा है कि मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं बढ़ा रहा, छड्डो। इन जगहों पे क्यों आती है, सिंपल सा लॉजिक समझो। क्योंकि भाई उसकी जो पहली पोजीशन है वो यहाँ से स्टार्ट है, वो अपनी पहली पोजीशन को लॉस में थोड़ी ना करेगा, वो दूसरी चीज यहाँ बनाएगा, तीसरी चीज यहाँ बनाएगा, उसने यहाँ भी क्वांटिटी ले ली, उसने यहाँ भी क्वांटिटी ले ली, उसने यहाँ भी क्वांटिटी ले ली। अब उसके पास तीन जगह उसके पास क्वांटिटी है, चलो भाई ऊपर। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं कि भाई ये सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये सपोर्ट जोन क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ पे सबसे बड़ी क्वांटिटी, उससे छोटी क्वांटिटी, उससे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे उसने अकेले के दम पे मार्केट को ऊपर लेगी। यहाँ पे रिटेलर घुस के कि भाई हम इसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है भाई, यहाँ उसके और बंदे घुस के यहाँ डायरेक्ट वापिस आई। यहाँ पे छोटे बंदों ने प्रॉफिट बुकिंग की, क्योंकि भाई हम तो पकड़ रहे 50 100 200 पिप्स, उनके लिए टारगेट होता है 1000 पिप्स का। किया, मार्केट नीचे आई, अब यहाँ से उसकी अलग अगली क्वांटिटी चली, अब चलो ऊपर। तो ये जगह मार्केट में प्रोटेक्टेड क्यों होती है, इनका यही रीजन है। अब इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, कोई भी बात ऐसी नहीं करूंगा, ठीक है, जिसका मैंने आपको पिछली बार समझाया था कि स्विंग्स कैसे काम करते हैं, उनका ही एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। और चलते हैं थोड़ा सा पीछे। अब देखो प्रोटेक्टेड लिक्विडिटी हम किसको बोलते हैं? बड़ा मूवमेंट कब आता है मार्केट में? जब बड़े प्लेयर एंटर हो। अब इस जगह को हम थोड़ा सा फोकस करके देखते हैं। इस जगह को एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में आया, अच्छा मोमेंटम आया, वही चीज रिपीट हुई। इसको ना ऑर्डर ब्लॉक बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, 30% तक रिट्रेस हुआ ये, उसके बाद ऊपर किया। अब उस बंदे की मतलब मेन पोजीशन कहाँ पे है? इस जगह पे मेन पोजीशन है। अब उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन इसके लिए है, मतलब उसका जो भी पैसा लगेगा इस जोन पे है। अब मतलब जब वो रिट्रेस करके आया, अब वो अपनी इस पोजीशन को लॉस भी नहीं होने देगा। यहाँ पे एक वापस बड़ा मूव आया इस स्विंग से, अब मतलब यहाँ पे भी अब पैसा लग चुका है। अब मतलब उसको अगर अपनी पोजीशंस को बचाना है तो उसको इस जगह को सिक्योर करना होगा। अब ऊपर चलते हैं, कंसोलिडेशन हुई, ठीक है, और मार्केट ऊपर, ठीक है। अब देखो ये स्विंग प्रोटेक्ट करते, यहाँ पे एक हंटिंग होगी, उसकी एक पोजीशन जो है वो हंट होगी। रीजन क्या हो गया, मतलब यहाँ पे कोई न्यूज मान लो, कोई भी नेगेटिव कुछ भी, या कोई बड़ा प्लेयर। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस को छोड़ो, अब सिंपल सी चीज समझो कि उसने अपनी दो पोजीशंस यहाँ पे प्रोटेक्ट की है। मार्केट हमेशा इस तरीके से चलेगी। इस तरीके का क्या रीजन है, यहाँ मैंने पोजीशन ली, यहाँ मैंने अगली पोजीशन ली, उसको अब क्या यार, मान लो उसने 100 लॉट लिए, अब उसको लग रहा है कि यार मैं 70 लॉट और ले सकता हूँ, वो थोड़ी ना यहाँ से लेगा। उसको प्राइस अपने थोड़ा अनुकूल चाहिए कि भाई प्राइस मेरे लायक है और अब मैं लेता हूँ।
उसने प्राइस लिया और चल पड़ा जी ऊपर, ठीक है, डन बात। अब चलो यहाँ कंसोलिडेशन हुई और सब कुछ ठीक चला था। एक चीज हो सकती है, या उसने यहाँ पे खुद प्रॉफिट बुकिंग की हो। अगर उसने खुद प्रॉफिट बुकिंग की है तो मतलब उसकी जो दो जगह है वो सिर्फ अब ये है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग उतनी ही होगी ना। अब ये समझो मेरे को, अब इसको थोड़ा समझते हैं। चार्ट में तो मैंने आपको बता दिया कि अगर 100 करोड़ का वॉल्यूम लग रहा है इस यहाँ से यहाँ जाने के लिए, तो यहाँ से आने के लिए मेरे को 150 करोड़ का वॉल्यूम चाहिए। 100 करोड़, अब इसमें एक फॉर्मूला है देखो, अब टोटल वॉल्यूम ऑफ बाइंग 100 करोड़, टोटल वॉल्यूम ऑफ सेलिंग 150 करोड़, मतलब 50 करोड़ जाता है, जो उसमें 50% रिट्रेसमेंट ला सकता है। तो मतलब जो सेलिंग का वॉल्यूम है वो चाहिए ज्यादा। अब सेलिंग का वॉल्यूम भी इतना होगा। अब यहाँ देखो उसने क्या किया, अपनी एक पोजीशन एग्जिट कर दी, मतलब उसका यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हमारे को सिर्फ जगहों पे ध्यान देना। ये अब मार्केट चली, उसने प्रॉफिट बुक। अब ये एक चीज याद रखना, सेलिंग जब इस तरीके से हो, एक प्रॉफिट बुकिंग ही होगी, एक हैवी सेलिंग होगी, मतलब एक तगड़ा सेलिंग जोन होगा। यहाँ पे देखो फिर अब ये चला, ये प्रोटेक्टेड करते हुए, अब इन जगह को प्रोटेक्ट करते हुए, और अब यहाँ से जो भी पोजीशन चली है, जिस तरीके से मार्केट चली, इसको छोड़ो। अब थोड़ा सा आगे चले तो ये देखो इतना बड़ा ट्रेंड डाउन हो गया है। क्या उसकी पोजीशन एग्जिट है भाई? हाँ, लिक्विडिटी जा रही है, मतलब उसने जो अपनी पोजीशन थी, अब देखो ना, मैं 100 किलो उठा के चला हूं, एक चढ़ा 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 चढ़ा, अब जब मेरे को उसका फायदा मिल गया तो मैं उसको छोड़ दूंगा तो वो हंट हो जाएगी। मतलब जो लिक्विडिटी हंट हो रही है, मतलब वो पोजीशन मार्केट से गायब हो रही है या की जा रही है, उसने की और उसका प्रॉफिट एग्जिट। इस तरीके से हमारे को समझना पड़ेगा रियल मार्केट को। इसको छोड़ो अभी यार, डब्ल्यू पैटर्न नहीं, डब्ल्यू पैटर्न नहीं है यहाँ पे, बाइंग सेलिंग। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर पिछली बाइंग अगली बाइंग को खा रही है तो मतलब कुछ और बात है। अगर इक्वल बन रहा है तब मतलब इक्वल प्लेयर है, अगर नीचे हो रहा है मतलब इसकी पोजीशन यहाँ पे एक्टिवेटेड है और अब इसी पीओआई से मैं ट्रेड ले सकता हूँ। इस तरीके से हमारे को समझना पड़ेगा। अगर हम गलती से भी इसमें थोड़ा चले जाते हैं कि पैटर्न के हिसाब से, वहां हम फंस जाते हैं। भाई मैंने कभी इंडिकेटर यूज ही नहीं किया ना, मैं करूंगा। अभी मैं कुछ नहीं हूं, मेरे को सिर्फ 1.5 साल का टाइम चाहिए और मैं बस चाहता हूँ कि जो मेरा नाम है शिवाय, बस इससे मेरे को लोग जाने, ना मेरे को फेस से मतलब है ना किसी और चीज से। तो ठीक है, अब इसको भी हमने समझ लिया। अभी तक हमने दो चीजें समझी, कंसोलिडेशन दो टाइप की, ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग, ब्रेकआउट दो टाइप के, जहां पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, ऊपर जा रही है, रिट्रेस कर रही है। रिट्रेस मतलब उसने अपनी पोजीशन को एक्टिवेट किया, और ये जो रिट्रेसमेंट होती है एक बड़े ट्रेंड को शो करती है। रीजन क्या है कि भाई उसको 100 लॉट से उसको मतलब पूर्ति नहीं हुई उसकी, उसने यहाँ पे लॉट और ऐड किए, ठीक है, और ऊपर चल पड़ा वापस। एक लंबे ट्रेंड की हमारे को बताती है। और जो दूसरी होती है वो लिक्विडिटी, मतलब एक छोटा ट्रेंड उन्होंने कैप्चर कर दिया इस तरीके से। अब देखो मेरे को पता है कि भाई आप मतलब समझ रहे होंगे, आपको कंफ्यूजन भी होगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। जिनको इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, कि यार इसमें कोई मतलब लॉजिक की बात हो रही है या एक अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, तो मैं आपको अपना इंस्टाग्राम देता हूँ। मेरे सिर्फ 77 फॉलोअर्स है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था कि अगर कोई इंटरेस्टेड हो रियल अंडरस्टैंडिंग में, ना कि ज्ञान, मतलब एक रियल मार्केट की नॉलेज में, वो मुझसे बात कर सकता है। बस शिवा लिमिटेड आपको मिल जाएगा चैनल। नहीं मिलता है तो एक काम करिए, आपको मैं अपनी मेल दे देता हूँ, आप मेरे को उसमें भी मेल कर सकते हैं, फिर मैं आपको वहीं से शेयर कर दूंगा। ये मेरी मेल है shivailimited01@gmail.com। बिना टाइम वेस्ट किए थोड़े से अगले एक टॉपिक पे चले जाते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। अभी हम साइकोलॉजी में ही है, बट अब अगली बात यह होगी कि भाई मैंने समझ लिया कंसोलिडेशन दो टाइप की होती है, एक ट्रेंड में होती है। ट्रेंड में क्यों होती? क्वेश्चन आएगा मन में, मेरे से पूछो। अब ये थोड़ा डीप रिसर्च है जो मैं खुद कर रहा हूँ,
कुछ नहीं पढ़ा मैंने, बस समझा इन चीज़ों को। बट मैंने आपको ब्रेकआउट को बता दिया कि दोनों ब्रेकआउट हमारे को क्या बताते हैं। अब उसके बाद है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होती हैं 3 टाइप के। रिवर्सल का तो चलो एक ही टाइप है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा-सा आगे चलते हैं कि जो हमारा साइकोलॉजी तो देखो हो गई, रियल मार्केट्स के बारे में हमने थोड़ा समझ लिया। बट अभी जो मेन बात है, वो बात है प्रॉब्लम्स को पास करने की। भाई इसमें तो कोई टॉपिक ही नहीं है। जब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मार्केट एक बड़ा मूव देने वाली है कि छोटा मूव देने वाली है, तुम मतलब खुद ही सोच मतलब परेशान हो जाओगे कि यार ये चीज़ मेरे को कैसे पता नहीं लगी। ठीक है? मैं ना एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे को अपनी मतलब जो मैंने हाईएस्ट रेट कैप्चर्स किए ना, उनके थोड़ा पोस्ट कर दूँगा अपने इंस्टाग्राम में। जब तुम मेरे को मेल करोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि 6-6, 7-7% एक ट्रेड में बनाना एक बच्चों का काम है, बच्चों वाला। इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। बस माइंडसेट ऐसा चाहिए यार कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है गँवाने से, मेरे को समझने से दिक्कत है। ये चीज़ें अभी रियल मार्केट के बारे में मैंने आपको बताई। इंटरेस्टेड हो, डीएम करो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी पूरा दिन यही काम करता हूँ, तो प्रॉब्लम्स को फिर साथ में पार करेंगे। अगर इस वीडियो में भी एक अच्छा रिज़ल्ट आता है, तो मैंने आपको अपनी अभी 1 मिनट पहले अपनी मेल भी दी है और इंस्टाग्राम भी दिया है। साथ में ट्रेड करेंगे, कोई भी डाउट हुआ साथ में पूछो। मैं किसी को भी प्रमोट नहीं कर रहा, बस मैं इतना बोल रहा हूँ, भाई मेरे को पे आउट है ब्लूबेरी से, वो भी 30% का। भाई मेरे लिए क्या होगा उससे, मतलब मैं देखता हूँ ना कि कैसे यार $5,000 से $1,240, मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि मैंने बहुत कुछ किया, मैं बोल रहा हूँ कि यार उन्होंने पे आउट दे दिया, कोई नहीं, मतलब मैं $1,000 मतलब $1,00,000 के अकाउंट से मैं $30,000 का पे आउट ले रहा हूँ, मान लो, कौन देगा? बट वहां पे एक भी रिजेक्शन नहीं आई, तो मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। मतलब प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं इसको मतलब मैं एडिक्ट हूँ ब्लूबेरी के। रीजन सिर्फ यही है, बाकी मैंने जो ट्राई किया उन्होंने तो बड़े धोखे दिए तगड़े तरीके से, बट ब्लूबेरी बेस्ट है मेरे लिए। तो थैंक यू गाइस।